आज हम लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनको यूज करके फ्रेंड्स आप बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हो और अपने समय की भी बचत कर सकते हो, जो हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है। क्योंकि बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनमें बहुत समय लगता है। उन्हीं कामों को ये जो टिप्स मैं बता रही हूँ, इनको यूज करके आप बहुत ही आसान कर सकते हो। जो काम आपको टफ लगते थे ना, वो काम आप इजी तरीके से करने लगोगे ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके। तो चलिए, पहली टिप्स है हमारी दूध को लेकर। तो उसके लिए मैं पहले आपको ये दिखा देती हूँ। इस तरह का लकड़ी का स्पैचुला हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो बेलन तो हर घर में होता ही है। तो आपको जो भी आपके पास हो वो आपको ले लेना है। होता क्या है कि हमारे पास काम बहुत होते हैं और जब हम दूध गर्म करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो सोचते हैं एक इधर दूध गर्म हो रहा है, उधर कुछ और काम देख लेते हैं, और हमें फिर ध्यान नहीं रहता है और दूध है वो गिर जाता है। तो उसी चीज़ के लिए आपको क्या करना है, जब आप दूध गर्म होने रखो तो बीच सेंटर में आपको इस तरह से रख देना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और इस तरह से रखने के बाद आप दूध गर्म होने रख सकते हो। इससे क्या है, 1-2 मिनट तक आपका दूध है वो बाहर नहीं निकलेगा। जैसे ही इस तक पहुँचेगा, टच होगा, वापस से बैठ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर आपकी फ्लेम हाई है तो हाई फ्लेम वाला दूध है उसको एक कुछ सेकंड के लिए ही रोक पाएगा, मिनटों के लिए नहीं रोक पाएगा। लेकिन अब अगर आपकी फ्लेम मीडियम है तो मीडियम फ्लेम पर ये 3 से 4 मिनट तक आपका दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। और जैसे आप कोई भी काम करके वापस आ रहे हो तो इतनी देर में आप इसको देख सकते हो और दूध भी नहीं फैलेगा। नेक्स्ट टिप है चाय को लेकर। चाय बनानी सबको आती है, लेकिन चाय में एक अलग सा टेस्ट देने के लिए आज मैं इसमें एक ख़ास चीज़ डालूँगी, और ये है कॉफ़ी पाउडर। जो हम कॉफ़ी बनाते हैं वही है। बस आपको क्या करना है, हाफ टी स्पून इसमें कॉफ़ी पाउडर डाल देना है और फिर चाय का स्वाद देखिएगा। आप हर बार यही बनाना पसंद करोगे। इतनी ज़बरदस्त ये चाय बनकर तैयार होगी। ज़्यादा नहीं डालना है, बस हाफ टी स्पून ही डालना है। नेक्स्ट टिप है हमारी, जब हम कोई भी चीज़, चाय, दूध, सब्जी, कुछ भी हम कोई बर्तन में डाल रहे होते हैं तो वो सरफेस पर गिर जाता है, और गिर जाता है तो हमारा काम बढ़ जाता है। वापस से हमें उसको साफ़ करना होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से ड्रॉप गिर गई है, तो अब हमको अलग से एक्स्ट्रा काम करना होगा। तो ये काम आप इजी कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, जो किचन टॉवल होती है ना, या फिर आप जो भी कपड़ा यूज करते हो किचन में, वो आपको ले लेना है। इस तरह से नीचे बिछा लेना है और जिस बर्तन में आप डाल रहे हो उस बर्तन को इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। अब इस बर्तन में आप डालोगे ना तो वो डायरेक्ट सरफेस पर नहीं गिरेगा। वो क्या है, जो हमने कपड़ा बिछाया है ना, इस कपड़े पर गिरेगा। तो आपको अलग से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से जो गिरा तो कपड़े पर गिरा। अब इससे आपका क्या है, सरफेस है वो एकदम साफ़ है और आपको अलग से कोई भी काम नहीं करना होगा। इधर कोई भी, किसी को भी आप बर्तन दे रहे हो तो नीचे से भी एकदम साफ़ रहेगा, किसी के हाथ भी चिपचिप नहीं होंगे। तो है ना बहुत ही काम की ये टिप। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं हम केला को लेकर। केला लेके आते हैं, मार्केट जाते हैं तो थोड़े थोड़े नहीं लेके आते, एक साथ ज़्यादा ले आते हैं जिससे कम से कम मार्केट जाना हो। अब दिक्कत आती है, इसको आप इस तरह से रखोगे तो नीचे से दब जाएंगे, उल्टा रखोगे तो भी नीचे से थोड़े बहुत दब जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, टोकरी में नहीं रखना है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। जिस पॉलीथीन कवर में हम लेके आए ना, वही लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ले लेना है और इसको आप थोड़ा सा इस तरह से लंबा कर लीजिएगा। अब जो ये केला है ना, इसका 20 सेंटर है, इसमें हमें इस जो पॉलीथीन कवर है इस तरह से डाल देना है। आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। अब हमें इसमें नॉट लगा देनी है, और नॉट लगाने के बाद कहीं भी आप इसको हैंग कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह से जहाँ भी जगह मिले, जहाँ आप हैंग करना चाहते हो, जहाँ आपको लेना इजी रहे, उस जगह पर आप इसको हैंग कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से टांग दीजिएगा और जब भी केला खाने का मन हो लीजिए और खाइए। इससे क्या है, आपके केले हैं वो एकदम
क्लीन बने रहेंगे, काले नहीं पड़ेंगे। क्योंकि आपने जब हम केले वगैरह लेते हैं उनकी धकेल वगैरह देखी होंगी, उन पर केले ज़्यादातर ऊपर ही लटके हुए रहते हैं, क्योंकि वो नीचे से दबेंगे नहीं तो ये काले नहीं पड़ेंगे और लॉन्ग टाइम तक आपके ये केले हैं एकदम फ्रेश बने रहेंगे। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। ये है धनिया को लेकर। सर्दियों का मौसम है, धनिया सस्ते में मिल रहा है, खूब सारा मिलता है 10 रुपये में, तो ले आते हैं। लेकिन वो क्या है ना, 1 वीक से ज़्यादा नहीं चल पाता। तो इस तरह से रखोगे ना फ्रेंड्स, तो आपका ये 20 से 25 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसमें कुछ बातें जिनको आपका ध्यान रखना है। तो देखिए, इस तरह की बोतल हर घर में अवेलेबल होती हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह की हो या फिर हम जो पानी पीते हैं ना, तो जैसे ढक्कन वगैरह टूट गया हो तो पानी की बोतल जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इस तरह का आपको बोतल ले लेनी है। अब हमें क्या करना है, पहले इसको धो के वॉश करके लेके आना है। अब ये देखिए, मैं वॉश करके ले आई हूँ। इसका पानी है एक्स्ट्रा, वो हमने निकाल दिया है। अब इसमें ध्यान देने वाली ये चीज़ है, एक तो पानी है वो साफ़ होना चाहिए, दूसरा जो हम धनिया ले रहे हैं ना, तो वो रूट्स वाला होना चाहिए, जड़ें होनी चाहिए उसमें। जड़ें होंगी तभी आपका 20 से 25 दिन तक ये धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब जो ये रूट्स हैं ना, ये हमने डाल दी हैं पानी में। अब इसको आप फ्रिज में रख दीजिएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, करके देखिएगा, 20 से 25 दिन तक आपको धनिया लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जैसा दिख रहा है ना, ऐसा ही धनिया आपको मिलेगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। ये जो टैबलेट्स के जो होते हैं कवर, इनको हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन इनको फेंकिएगा नहीं, ये बहुत ही काम की चीज़ है। इस तरह से कोई भी हैंकी या फिर कोई पतला सा जो कपड़ा हो, लेकिन होना चाहिए कॉटन का, ये हमें ले लेना है। ये इसमें फोल्ड कर देना है। अब जहाँ जिस जगह पर, बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पर ब्रश भी नहीं पहुँच पाती है, हाथ से भी नहीं हो पाता है, जैसे कि ये फ्रिज का ये डोर है और इसमें जो ये रबड़ लगी होती है ना, ये जगह ऐसी होती है कि इसमें ब्रश भी नहीं पहुँचती है, ना हाथों से होता है, ना ही आप जूड़े वगैरह से या बर्तन जो साफ़ करते हैं उससे भी साफ़ नहीं होता है। तो आप इस तरह से इसको साफ़ कर सकते हो। तो ये देखिए, इस तरह से कपड़े में लेना है और इस तरह से आपको साफ़ करना है। मैंने इसको इसी वजह से थोड़ा सा गंदा किया था, ज़्यादा दिन से साफ़ नहीं कर रही थी, जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं कि इन जगहों को आप इस तरह से साफ़ कर सकते हो। ये देखिए, तो अब आप जो फ्रिज का डोर है ना, उसको आप इजीली साफ़ कर सकते हो। और मैं ये साफ़ करने के बाद आपको कपड़ा दिखाऊंगी कि कितनी गंदगी होती है, और जब फ्रिज में इस तरह की गंदगी होती है तो ये हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हो। तो इस तरह से आप फ्रिज को साफ़ कर सकते हो और अपने फ्रिज को नीट एंड क्लीन रख सकते हो। नेक्स्ट इसका जो है यूज, वो है ये है कि जैसे सीजर होती है, सीजर की धार है वो चली जाती है, बाज़ार जाओगे धार धरवा के लाओगे, तो ये सबसे इजी तरीका है। इस तरह से ये रैपर लेना है और इससे आपको कट करना है। इससे क्या है, जो सीजर है ना, इसकी धार एकदम ऐसी हो जाएगी जैसे आप बाहर रखवा के लाते हो। तो है ना, बहुत ही काम की चीज़। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। जिस घर में बच्चे हैं उनमें तो बहुत ही ज़रूरी है इस तरह की ये टिप यूज करना, या फिर जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से सिल्वर फॉइल ले लेनी है। और ये देखिए, ये हम ले लेंगे यहाँ चाकू। जब कभी भी आप ट्रैवल करते हो तो क्या होता है, जैसे चाकू हम पर्स वगैरह में रख लेते हैं, तो या तो वो पर्स को कट करेगा, या फिर आप ऐसे ही निकाल रहे हो तो वो हाथों को कट करेगा। तो इजी तरीका है, इस तरह से आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें भी रख के ले जा सकते हो। या फिर घर में बच्चे हैं तो बच्चे भी क्या करते हैं, कभी कभी ना हमको ध्यान नहीं रहता है और इन चीज़ों से खेलने लग जाते हैं और हाथ वगैरह को कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, सिल्वर फॉइल ले लेनी है और इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। अब हमें इस चाकू के ऊपर ये कवर कर देना है। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए लाएंगे, ये देखिए, और ये कहीं भी नहीं जाएगा। आप इस तरह से थोड़ा सा दबा दीजिएगा और ये देखिए, ये चाकू का कवर बनकर हो गया है तैयार। इसी तरह से आप सीजर का भी तैयार कर सकते हो। तो ये देखिए, इसी तरह से हम कट कर लेंगे। और ये सिल्वर फॉइल एंड फ्रेंड्स हर घर में मिल ही जाता है, अवेलेबल होता है। तो इस तरह से आप ये जो सीजर है या चाकू है, इनको आप इस तरह से रख कर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ले जा सकते हो। घर में अगर बच्चे हैं तो आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। इस तरह से आप
रख सकते हो। और ये नहीं है कि आप हर बार बनाओ, एक बार बना के रख लिया, ये आराम से 1 से 2 महीने तक आराम से चलेगा, क्योंकि ये एक तरह से इसका कैप बन जाएगा। तो जब भी आप यूज कर रहे हो तो आप इसको निकालिएगा और फिर यूज कीजिएगा। तो ये देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। पहले मैं सीजर पर लगा लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप रखोगे ना तो कोई कटने पिटने का डर नहीं रहेगा। जब भी निकालना है इस तरह से निकालिए, और जब आप का काम ख़त्म हो गया तो इस तरह से रख दीजिए। तो ये देख सकते हो कितने बढ़िया कवर बनकर तैयार हुए हैं। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं आलूओं को लेकर। मॉर्निंग में बहुत ही जल्दबाजी रहती है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं, हस्बैंड है वो भी ड्यूटी पर जाते हैं, और हम लोगों को बहुत ही भागम भाग रहती है। तो हम जब आलू बॉईल करते हैं तो वो क्या है, गर्म होते हैं, या तो गर्म छीलो तो हाथ जलता है। तो ऐसी ही मैं एक आज टिप लेके आई हूँ, जो आपके आलू हैं वो बॉईल भी जल्दी होंगे और छिलने में भी आसानी रहेगी। तो आप ये देखिए, इस तरह से मैंने आलू ले लिए। जितना आप आलू बॉईल करना चाहो उतने आपको ले लेने हैं। अब हम ले लेंगे एक चम्मच, ये वही चम्मच है जिससे हम खाना खाते हैं, और जो इसका पीछे का जो पकड़ने का होता है ना, उसको हमें इस तरह से आलू में लगा देना है। अब आप सोचोगे इससे क्या होगा। इससे एक तो क्या है ना, मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि आपको छीलने में कितनी आसानी रहेगी, और दूसरा क्या है, ये जो आलू है ना, ये आपके बहुत ही जल्दी बॉईल होंगे, आपके गैस की भी बचत होगी। जो आलू आपके 2 से 3 सीटी में तैयार होते थे, वो अब आलू आपके 1 सीटी में ही तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैं इनको बॉईल करके ले आती हूँ, और देख सकते हो मैंने 1 सीटी ही लगाई थी, और आलू हैं वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। आप देख ही रहे होंगे। ये देखिए, अब इस तरह से आपको चम्मच लेनी है और इस तरह से आपको छील लेना है। देख रहे होंगे नए आलू हैं, फिर भी आसानी से छिल रहे हैं, और एकदम गर्म है, भाप निकल रही है। तो अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ठंडे होंगे फिर आप छिलोगे, या फिर गरम गरम में हाथ जला रहे हो। तो ये बहुत ही आसान हो गया आपका काम। और एक तो चम्मच से क्या है, आपके आलू हैं वो बॉयल भी जल्दी होंगे। बॉयल क्यों जल्दी होंगे, क्योंकि हमने इसमें जब ये चम्मच लगाई है ना, तो बीच में इसमें होल हो गया, और जब हम इसको बॉयल होने रखेंगे तो बीच में से भी हीट जाएगी और बाहर से तो लगेगी ही, तो डबल हीट जाएगी, तो जल्दी बॉयल होंगे। तो इससे क्या है, आपके गैस की भी बचत होगी। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही गजब की ये टिप्स। इससे क्या है, आपके समय की भी बचत है और गैस की भी बचत होगी। तो अब आप जब मॉर्निंग में उठो ना, तो अब आपको कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको हाथ जलाने की ज़रूरत। और देख सकते हो बॉईल भी अच्छे से हो गए हैं, ये देखिए। तो इस तरह से आप इस टिप को यूज करके अपने समय की, पैसों की बचत कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी टिप्स आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदार, उनको शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि वो भी अपना काम है उसको आसान कर सकें। तो कैसी लगी हमारी ये टिप्स फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।